वेलकम बैक टू विद्यानगर पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास। बच्चों नमस्कार। आज का हिंदी क्लास की ओर सबका स्वागत है। गिल्लू भूख लगाने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देते और खाजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे खुदरता रहता है। भूख मीन्स हंग्री, सूचना हिंस। गिलहरी को भूख लगाने पर वह चिक चिक साउंड करके सूचना देते और बिस्कुट मिल जाने पर लिफाफे से बाहर पंजों से पकड़ उसे कुदरता रहता है। When hungry, he would inform me by twittering chick chick and after having received some biscuit or काजू। फिर गिल्लू को जीवन का प्रथम वसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरों में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। नीम चमेली, चमेली मीन्स जास्मिन, गंध स्मेल, कमरा रूम, हौले हौले स्लोली स्लोली। गिल्लू को जीवन का प्रथम वसंत आया। नीम चमेली की गंध महादेवी वर्मा के कमरे में हौले हौले आने लगी। What transpired between him and other squirrels that were often spotted near wire meshed window. Wire meshed window. खिड़की means window. मुझे लग कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीलें निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू से बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति ही सांस ली। सांस मीन्स ब्रेथ। बाहर जाने गो आउट। महादेवी वर्मा को लिखा गिल्लू को मुक्त करना आवश्यक है। She made a small opening in a corner of the wire mesh and on being able to go out from his opening, Gillu was thrilled to be liberated. रोज मेरे खाली जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता। रोज डेली कॉलेज खिड़की विंडो राह वे। डेली महादेवी वर्मा कॉलेज जाने पर गिल्लू खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता। खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता। दिन भर गिलहरियों के झूठ का नेधा बना हर ठाल पर उलझता कूदता रहता। अप एंड डाउन। ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने चूल्हे में चुलने लगा। गिल्लू would also make exit through the wire mesh opening of the window. He would spend all day with his lot, jumping up and down the branches. ठीक 4 बजे, करेक्ट 4 o'clock, वह खिड़की से भीतर आकर कमिंग इनसाइड अपने चूल्हे में चुलने लगता। करेक्ट 4 o'clock गिलहरी दैट मीन्स गिल्लू खिड़की से भीतर आकर अपने चूल्हे में चुलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। चौंकाने मीन्स शॉक्ड, इच्छा डिजायर। महादेवी वर्मा को चौंकाने की इच्छा गिलहरी को न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। गिलहरी में कैसे, इसी तरह इच्छा गिलहरी में कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिपा जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोंजूही की पत्तियों में है। कभी फूलदान के फूलों में छिपा जाता है। Sometimes used to hide in flowers in garden. कभी पर्दे की चुन्नट में, समटाइम यूज्ड टू फोल्ड ऑफ कर्टन, और कभी सोंजूही की पत्तियों में, समटाइम्स सोंजूही की पत्तियों में, द लीफ ऑफ द सोंजूही। समटाइम्स यूज्ड टू हाइड लीफ ऑफ द सोंजूही।
मैं जैसे ही गाने के कमरे में पहुंचती वह खिड़की से निकलकर मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता है। महादेवी वर्मा खाने के कमरे में पहुंचते समय किल्लू खिड़की से निकालकर मेज पर पहुंच जाता और महादेवी वर्मा की थैली में बैठ जाना चाहता है। महादेवी वर्मा की थैली में बैठ जाना चाहता है। When I reached the table and Gillu would want to sit my plate. बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। बड़ी कठिनाई से With great difficulty I teach him to sit close to my plate. With very difficulty I teach him to sit close to my plate. सिखाया teach. जहाँ बैठकर वह मेरी थाली में एक एक चावल उड़ाकर बड़ी सफाई से खाता रहता है। खाजू उसका प्रिय खाती है। खाजू उसका प्रिय खाती है। चावल मीन्स राइस। सफाई नीटली। Gillu eat one of my plate one rice and eat it very cleanly. Cashew was his favorite food. Cashew means cashew. Cashew was his. काजू उसका प्रिय खाती है। खाती means food. Cashew his favorite food. गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने चूल्हों में बैठता। गर्मियों में, गर्मी मीन्स समर सीजन, समर। दोपहर आफ्टरनून। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने चूल्हों में बैठता। When I used to work during the summer afternoons, Gillu would abstain from going outside or in his swing. उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी के बचने का एक स्वार्थ नया उपाय खोज निकला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता। इस प्रकार ठंडक में वह समीप ही रहता। सुराही means long-necked water pot. When I used to work during summer afternoons, Gillu would abstain from going outside or his swing to keep himself close to me and also tackle the summer heat. बचने एक स्वार्थता नया उपाय खोज निकला। He had discovered a totally new method. He would lay prostrate on the long-necked water pot near me and thus remain cool and also close to me. Surahi means long-necked water pot. Pass means near. गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। गिलहरियों के जीवन की अवधि, गिलहरियां मीन्स स्क्विरल्स, जीवन की अवधि द लाइफ स्पैन 2 वर्ष अधिक नहीं होती। द लाइफ स्पैन ऑफ द स्क्विरल्स डज नॉट एक्सीड 2 years. अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ हो गया। So, Gillu's journey of life has come to an end. The lifespan of the squirrels does not exceed 2 years, so the Gillu's journey of life has come to an end. दिन भर उसने न कुछ गाया न बाहर गई। Throughout the day, Gillu neither ate or nor went out. Throughout the day, Gillu neither ate and nor went out. रात में अंत की यातना में वह अपने चूल्हे से उतारकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था।
रात नाइट यातना पेन बिस्तर ब्लैंकेट और बेड ठंडे पंचम icy clouds ठंडे मीन्स cold और icy रात में अंत की यातना वह अपने चूल्हे से उतार कर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंचम से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया। In the night, even with the pain of going away, he came to my bed from the swing and clutched the same fingers in his icy claws, which he had clung to his near death, like a stay during his natal days or childhood days. जिसे उसने अपने 55 मीन्स नेचुरल डेज और चाइल्डहुड डेज मरणासन स्थिति में पकड़ था। उसका चूल्हा उतार कर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों की नई पीटी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोनजूही पर बसंत आता ही रहता है। उसका चूल्हा उतार कर रख दिया गया, उतार कर रख दिया मीन्स टेकन ऑफ। उसका चूल्हा उतार कर रख दिया। His swing was taken off the hook and opening made in the wire mesh window was closed. बंद कर दिया closed। परंतु गिलहरियों की नई पीटी जाली के पार चिक चिक करती ही रहती है। गिलहरियों की नई पीटी जाली के उस पार चिक चिक करती रहती है और सोनजूही का वसंत आता ही रहता है। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि दी गई है, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघुघात का किसी वासंती दिन जूही के पिता छोटे फूल में गिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि दी गई थी। लता मीन्स क्रीपर, नीचे अंडर। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि दी गई। गिल्लू वाज पुट टू इंटरनल रेस्ट अंडर द जूही क्रीपर्स, इसलिए भी उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय था। Because he loved these creepers most and also because his satisfaction इसलिए भी उस लघुघात किसी वासंती दिन जूही की पिता छोटे फूल के गिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। I desire from my belief that some spring day I will find him flowering and blossoming the hues of tiny yellow joohi flower. Gillu was put to eternal rest under the Soonjoohi creepers, both because he loved these creepers most and also because of his satisfaction. I desire from my belief that some spring days I will find him flowering and blossoming in the hues of a tiny yellow joohi flower. गिल्लू महादेवी वर्मा 1907 से 1987। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे से जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ने लगा।
तब से यह नित्य का क्रम हो गया। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाना खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू ना मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वो किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोनजूही पर बसंत आता ही रहता है। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि दी गई है, इसलिए भी कि उसे वो लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघुगात का किसी वास्ती दिन जूही के पिताब छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। पिताब यानी पीले रंग का।